बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीक से एशिया कप स्पेशल। तो जनाब एक दफ़ा फिर हाजिर हो गए हैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैच जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का इस वक्त जारी था, लेकिन पाक भारत हाई वोल्टेज मार्का जो कि कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में जारी है। 25वें ओवर की पहली गेंद पर बारिश की एंट्री ने मैच रोक दिया और दोनों टीम्स के खिलाड़ी जो हैं वो पवेलियन में बैठे अब बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। तो स्टेडियम में बैठे हजारों तमाशाई और टीवी स्क्रीन से जुड़े अरबों शायकीन जो है वो बारिश रुकने की दुआ कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड स्टाफ ने पिच और अतराफ को कवर से ढक दिया है। जबकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने जिस तरह से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और भारत को बैटिंग की दावत दी, जो कि अपेरेंटली अभी तक के स्कोर के मुताबिक वो अच्छा फैसला साबित नहीं हो रहा। मजीद इसको जस्टिफाई और डिफाइन जो है वो फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब स्टूडियो में बैठे हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, स्टार्ट में क्या लग रहा है, फैसला थोड़ा सा तंग किया है इस फैसले ने? अभी तक तो जी ठीक ठाक तंग किया है। अच्छा। थोड़ा सा तो नहीं किया। आई थिंक ये जो 2 विकेटें गिरी वहां से थोड़ा सा फ्लो ऑफ रन्स जो है वो स्टेम हुई, बट नेचुरली वनडे के अंदर एक मिडिल पैसेज आता है। यहाँ तो गेम तेज होती है या फिर गेम यहाँ पे स्लो होती है। वो सेम पैटर्न से बड़ा कम होता है कि वो कंटिन्यू करे, बिकॉज लेंथ ऑफ ओवर्स इस तरह की है कि यू कैन नॉट गो ऑल आउट इन 50 ओवर्स ऑल द टाइम। और यहाँ पर 2 प्लेयर्स जो कि अगर देखें पिछले मैचेस को कुछ को देखें, कुछ पाकिस्तान और इंडिया के, तो वो थोड़ा सा ट्रबल में थे, स्पेशली रोहित शर्मा अगेंस्ट शाहीन। लेकिन जिस तरह आज खेला, स्पेशली शुभमन गिल ने, उन्होंने निकल के बेटें मारी हैं, उन्होंने वॉक भी किया उनकी तरफ, उनका बैकफुट का बॉल हो, अगला बॉल हो, स्विंग हो रहा है तो विद द स्विंग मारा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट। ही डिड नॉट लुक द सेम मैन। वो जो पिछली इनिंग में उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, इंटायरली the other way around इसमें थी, बहुत एग्रेसिव थी। एंड आई थिंक ही लेड द चार्ज। उसने हमला किया है शाहीन को पहले ही ओवर में छक्का उसने बिल्कुल उसने पुट ऑफ कर दिया। हालांकि पिच में बॉल अच्छा खासा स्विंग किया। नसीम शाह ने बॉल्ड वंडरफुली वेल, ही वाज वेरी अनलकी कि रोहित शर्मा जो है वो बचते रहे। 1-2 ओवर तो ऐसे बीट हुए कि लगा अभी आउट हुए, लेकिन नहीं हुए। और बाद में फिर जब उन्हें भी मौका मिला, शादाब आए सामने, तो उन्होंने भी कसर उतारी है उस टाइम की जो मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा था। और शादाब का लग रहा है कि अपनी गलती से ही अपने वो पिटे, वरना इतने भी वो बुरे या रहे सही। देखिए, शादाब का एक ही मसला है कि कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी बॉलें एक अच्छी जगह पे वो पैचेस में बॉलिंग करते हैं। कभी एक दिन अच्छी बॉलिंग कर देंगे, कभी 2 ओवर अच्छे करके अगले 2 ओवर खराब, कभी पहले 2 खराब तो अगला 1-2 ठीक, उसमें विकेट मिल जाती है। क्योंकि आजकल बैटिंग इस तरह की है कि आप खुला खेलते हैं और उसमें चांस होता है विकेट मिलने का, और स्पेशली जब एक बैट्समैन फ्लो में होता है तो वो फिर रुकता बहुत कम है। लेकिन अगर हम स्पेशली शादाब की बॉलिंग की बात करें कि 8 साल से खेलता हुआ प्लेयर, पाकिस्तान का वाइस कैप्टन, PSL की टीम का कैप्टन कई सालों से, और सारी दुनिया में वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो लैक ऑफ कंट्रोल है उनकी बॉलिंग में वो बड़ा कंसर्निंग है। ठीक है, वो एक शानदार फील्डर है, एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट के साथ उनकी जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो पैरेलल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस लेवल पे वो जा सकते हैं वो उस तरह से उतनी प्रोग्रेस उनकी नहीं है। ठीक है, उस तरह से नहीं है। आकिब से जी, आकिब कुरैशी भी स्टूडियोज में मौजूद हैं। आकिब, क्या अपडेट है वैसे वेदर के हवाले से? हमजा, अभी अपडेट ये है कि बारिश का स्पेल जो था वो बड़ा सख्त किस्म का था, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा कह सकते हैं एज अ पाकिस्तानी थोड़ा अच्छा भी लगा, हमें खुशी भी हुई थोड़ी सी कि बारिश से हम बच गए। जिस तरह का उन्होंने अर्ली ऑन स्लॉट किया था रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने, और जो उन्होंने जो है ना हमारी एकदम दिलों की धड़कनें शुरू में तेज़ कर दी थी। शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी को 6 बाउंड्रीज की हैं, और ये जो है एक रिकॉर्ड भी बन गया है कि शाहीन अफरीदी को वनडे में 6 चौके मारने वाले पहले बैटर बन गए। कोई सिंगल कोई डबल नहीं, सिर्फ डॉट है या चौके। उन्होंने यही दो ऑप्शन थे उनके पास। जिस तरह का अर्ली ऑन स्लॉट था, फिर जो पाकिस्तान ने अपना कम बैक किया वो बड़ा अच्छा था शाहीन अफरीदी का और शादाब खान की जिस तरह अभी सलमान भाई भी बात कर रहे थे, वो ऑफ कलर तो मैं कहता हूँ इस तरह की परफॉर्मेंस पे बड़ा छोटा लफ्ज़ है। ऑफ कलर नहीं, वो पता नहीं क्या कर रहे थे। जिस तरह की फुल टॉस बॉल्स करवा रहे थे, वो तो KL राहुल को भी उन्होंने 2 बॉल्स कराई। क्योंकि उनका कमबैक था तो उन्होंने ज़रा रिस्पेक्ट दे दी उस फुल टॉस को, वरना वो बदतमीज़ बॉल थी, उस पर जो है इतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए थी। रोहित शर्मा को उन्होंने हाइट पर कराई, उसको छिक्का मारा। 2 ओवर्स में उनको 31 स्कोर पड़ गए शादाब खान को, जो कि कौमी टीम के वाइस कैप्टन है। और बाबर आजम का सबसे ज़्यादा फेथ जो है वो शाहीन अफरीदी के बाद शादाब खान पे आता है बॉलिंग साइड पे। तो जिनको 2 ओवर में 31 रन पड़ गए, फिर उन्होंने रोहित शर्मा ने एक शॉट मारी, वो भी फुल फेस नहीं उन्होंने बैट का खोला, उस पर
फ़हीम अशरफ की मदद से जो है वो शादाब खान को विकेट मिल गई। और उनके बाद जो शादाब खान की सेलिब्रेशन थी वो बता रही थी कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड थे सारी परफॉर्मेंस से अपनी, मतलब उन्होंने जिस तरह चीख भी निकाली और फिर उसको सेलिब्रेट भी किया। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन बड़ी जो थी वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल थी, लेकिन अर्ली ऑनस्लॉट के बाद कम बैक किया। फर्स्ट 15 आवर्स में जो है पाकिस्तान को 115 स्कोर पड़े 7.67 की एवरेज से, रन रेट से। उसके बाद पाकिस्तान ने कम बैक करते हुए अगले 9.1 आवर्स में 2 विकेटों पर 32 रन दिए, जब कोहली और के राहुल को थोड़ा सा फंसा के रखा था। तो आप कह सकते हैं कि और अभी जिस तरह तक से भट्ट साहब ने कहा कि इसमें यूजुअली स्कोर जरा रुक जाता है और जो बैटर हैं वो जरा टाइम लेते हैं। अब भट्ट साहब हमने पहली दफा ऐसा देखा है, तकरीबन मैंने तो पहली दफा ऐसा देखा है कि शाहीन को 3 ओवर कराने के बाद ही उसने कहा कि भाई बस अभी जरा ब्रेक ले लें, इसके बाद हम देखते हैं, वरना 5 ओवर तो वो यूजुअली ऐसा होता है कि वो करते हैं। मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला किया, बिकॉज शाहीन इनसाइड दोस 3 ओवर्स ही ट्राइड एवरीथिंग। बिल्कुल थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गए शाहीन। अभी आप ठीक है, आप राइट लाइन पे बॉलिंग करें, अगर कोई अच्छा शॉट मारे तो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। जब आप अच्छा यॉर्कर स्विंगिंग करते हैं तो बड़े बड़े प्लेयर आउट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पहले बॉल पे वो स्वीप मारने के लिए रेडी हो जाएं या कोई ऐसा शॉट मारें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। तो आपको अगर 1-2 शॉट अच्छे लगे हैं तो यू हैव टू मेंटेन द लाइन। शाहीन बाउंसर कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, उसी ओवर में स्लो, फिर अराउंड द विकेट आके 2 चौके। तो आप अपनी पैनिक शो कर रहे हैं, इतने ज्यादा चेंजेस करके, यू शोइंग के यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, आज मुझे समझ नहीं आ रही। और इसमें बाबर का ये फैसला अच्छा था कि उसको जो है उसने रिमूव किया, उसको रिप्लेस किया फ़हीम से। एक तो नया जो बॉलर आता है न्यू एक्शन लाता है और वो डिफरेंट लेंथ डिफरेंट लाइन होती है, तो बैटर को भी थोड़ा सा दोबारा से रीएडजस्ट करना पड़ता है। तो आई थिंक वो एक सेंसिबल डिसीजन था। और एक बॉलर जब इतनी उसको आदत नहीं है ना पिटने की, तो जब उसको मार पड़ी है तो इतना आसान नहीं होता संभलना। ठीक है जी, डिस्कशन हमारी जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के एक बड़े मार्के की, जो बारिश की नज़र होता दिखाई दे रहा है। पाक भारत मैच में बारिश की जब से एंट्री हुई है, तमाम शायकीन जो है वो जय शाह को दिल से याद कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें उनके लिए कह रही है। पाकिस्तानियों का कहना है कि बारिश आना कुदरती अमर है, लेकिन कोलंबो समेत पूरे श्रीलंका में अब बारिशों के बायस इवेंट पाकिस्तान में ही होना चाहिए था। मजीद शायकीन किस तरह से दिल के भड़ास निकाल रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। डील करनी चाहिए इनको मैच की, क्योंकि ये दूसरा मैच है और इसमें भी बारिश हो गई है। यार डिसअपॉइंटेड बहुत है हम, बिकॉज जिस तरह से दोनों मैचों में बारिश हो गई है तो पूरे टूर्नामेंट का मजा जो है ख़राब हो गया। अगर यही मैच पाकिस्तान में होते तो आप अलग ही कुछ देखते, दोनों मैच पूरे होते। लेकिन जय शाह की वजह से जो है आपके सामने है कि हम लोग की डिसअपॉइंटमेंट आपके सामने। बीसीसीआई के अंडर है आईसीसी, पूरा आईसीसी, तो इस वजह से हुआ है, अदरवाइज पाकिस्तान सेव है। और आप आए एक दफ़ा खेल के चेक करें, आप बिल्कुल भी जो है निराश नहीं होके जाएंगे यहाँ से। बहुत देखते हैं, उम्मीद तो वैसे अपने पाकिस्तान से है, लेकिन पिछले मैच की ना इस मैच में भी हमें बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया कि मैच होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा हमें। बारिश की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। जिस तरह एक्साइटमेंट होती है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए हर कोई अपने काम काज छोड़ के यहाँ पे आता है, लेकिन सिर्फ एक जय शाह की वजह से उन्होंने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया हमारी खुशी का। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान टीम को जलील किया हुआ है बस, और अपनी ईगो की वजह से उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है। होना तो यही चाहिए था कि पाकिस्तान अगर होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान को सारा मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। तो जनाब शायकीन की जानिब से कुछ मशवरे भी दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं एक दफ़ा आके खेल के तो देखें, आपको मज़ा आएगा, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। आके बिल्कुल इसी तरह की बात थी। यकीनन शायकीन क्रिकेट के जो हैं वो अपने अपने ख्यालात हैं। जय शाह को ऑब्वियसली जो है बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन इधर हम थोड़ा सा जो है ना इंफॉर्मेशन एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। ये सितंबर श्रीलंका में क्रिकेट सीज़न है। पिछले 2 सालों से लंका प्रीमियर लीग अगस्त सितंबर में होती है। इस साल भी लंका प्रीमियर लीग सितंबर में होनी थी, बट ड्यू टू एशिया कप उनको इस लंका प्रीमियर लीग को जून जुलाई में लेके जाना पड़ा। तो ये क्लाइमेटिक चेंज है। जब हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब में तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है, जहाँ पे सहराएँ हैं, बारिश नहीं होती थी, तो ये सारा क्लाइमेटिक चेंज है। ये सितंबर में उनकी जो लोकल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि अनयूजुअल बारिशें हैं। सितंबर में नवंबर में वहाँ पे इतनी बारिशें नहीं होती जितनी हो रही हैं। तो ये इसको क्लाइमेटिक चेंज कह दें या जय शाह की हरदर्मी कह दें, तो ये तो समझने की बात है। लेकिन ये लंका में जो है क्रिकेट सीज़न फुल चल रहा है इस टाइम पे। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, जो बारिशों की वजह से जो है ये सारा मामला चल रहा है। अब समझना है, शायकीन ऑब्वियसली हमारे जज्बाती हैं, उन्होंने सारा कुछ जय शाह पे डाला हुआ है, जो कि सही भी है किसी हद तक।
हाँ, चलें। लेकिन वो भी तो नहीं कह रहे ना कि ये सीजन क्रिकेट का है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। हाँ, या तो लेकिन वो उनके ये पास इस भी तरह तो से- अपनी वजह है ना, लेकिन सलमान भी वो फैक्चुअल बात तो वो भी नहीं करते। वो भी नहीं कर रहे, लेकिन वही वाली बात, पैसा चल रहा है, जय शाह साहब पैसे फेंक रहे हैं। जब वो रातों रात एक ट्वीट डिलीट करा देते हैं किसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, तो ये तो फिर ज़बान बंद कराना तो मेरा ख्याल है बड़ी छोटी बात है कि आप इस तरह का ना करें। क्योंकि नजम सेठी साहब ने तो कहा था कि दुबई में खेलने, पाकिस्तान में ना आए, लेकिन वो उस पर भी नहीं माने, क्योंकि वो अब उनको भी नहीं पता था, एक्सपेक्टेशन थी कि सितंबर में लंका में इतनी बारिशें होंगी, क्योंकि जो लंका प्रीमियर लीग का इनिशियल शेड्यूल था वो सितंबर में ही था। जब इन्होंने पिछले साल एफटीपी बनाई थी सितंबर में ही था, क्योंकि एशिया कप श्रीलंका में नहीं होना था, वो किसी को भी नहीं पता था, यही पता था पाकिस्तान में होनी है। बिल्कुल। लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल के तहत जब श्रीलंका आया बीच में, तो उसके मुताबिक सारा प्लान चेंज करना पड़ा। लोकल्स के मुताबिक ये जो बारिशें वहाँ पे हो रही हैं अनयूजुअल हैं। अब लेट्स सी कि क्या लेट्स सी क्या होता है। आगे वैसे तो एशिया कप कवर्स में। जो हैं वो अब रिपोर्ट्स यही हैं कि उतारना शुरू कर दिए और मैच मे बी Maybe. विद इन 1 आवर दोबारा से शुरू हो जाए। बट जो एक और सिनेरियो व्हाट्सएप दिया जा रहा था, अगर तो 20 ओवर तक होता है तो 181 का टारगेट पाकिस्तान के लिए, क्या समझते हैं अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो ये खासा मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि इसमें अपॉर्चुनिटी भी नज़र आती है, बिकॉज आप जब 20 ओवर का मैच हो जाता है तो बैटिंग का माइंडसेट एंटायरली डिफरेंट हो जाता है, और देन यू आर ऑफ विद द लाइसेंस के आप चांसेस ले सकते हैं, और उसमें फिर अगर एक दो बंदों की लग जाएं तो फिर बॉलिंग साइड भी अंडर प्रेशर आती है, ऐसे ही है। और उसके बरक्स जो है एक जो आपको जो रन रेट चाहिए वो एक शॉर्टर स्पैन के लिए चाहिए, वो आपको 50 ओवर्स पे नहीं करना। यानी अगर अब ये पार्टनरशिप लग जाती है और ये 280 के एक्सेस में चले जाते हैं, तो यहाँ पर तो 250 की जो चेस है उसका रिकॉर्ड बड़ा मिनिमम है। तो इमेजिन गोइंग टू 280 290 और फिर 50 ओवर आपको खेलने पड़े उसके लिए। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी टुडे वो सरप्राइज़ था, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ था, जिस तरह शबमन गिल ने हमला किया शाहीन पे। और मुझे समझ नहीं आती कि हम ये चीज़ एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते। जब भी हमारे साथ कुछ डिफरेंट होता है तो हमें लीडरशिप का फुकदान नज़र आता है, हमें प्लानिंग का फुकदान नज़र आता है। वी डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के प्लान बी, आप पहले से फोरकास्ट करना इसको ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट वहाँ पर डिसीजन लेने के काबिल होना चाहिए कि आप फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। बिल्कुल। तो वहाँ पर हमें नज़र नहीं आती एक चीज़। अगर एक शदाब से बॉल नहीं हो रहे तो शदाब ही किए जा रहे हैं कि 34-35 हो गया, वो भी खुद उसने पहले ही शॉट आराम से खेला तो आउट हो गया। उसमें बॉल कोई ऐसा नहीं था कि वो आउट कर ले उसको, वो बॉल अगर वो पूरी हिट मारते तो शायद वो भी एक और छक्का हो जाता। तो और आई थिंक कि वहाँ पर हाउ टू रिस्पॉन्ड एक सडन अटैक, दैट इज़ वेयर पाकिस्तान स्टिल हैज़ टू वर्क। और बाबर आजम को इसमें मजीद ग्रूमिंग की ज़रूरत है। देखिए, बाबर को बिल्कुल है, लेकिन बॉलर को हिमसेल्फ भी तो है ना कि अगर आपको 2 शॉट लग गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अपनी जगह छोड़ें, आप राउंड द विकेट आ जाएं, आप एकदम ड्रास्टिक चेंजेस पे चले जाएं, और हर बॉल पे विकेट नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई 60 विकेटें किसी ने ली हैं, 30 विकेटें भी 10 ओवर में। नहीं, बात तो यह है कि आप एक डिसमिसल को स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे पिछली दफ़ा हमने बात की कि 2-3 बॉल बाहर निकाले और एक अंदर आया और विकेट गिर गई। तो अगर आप इम्पेशेंट होंगे तो फिर तो बैटिंग को फिर एडवांटेज बैट्समैन हो जाता है। काम एंड कूल रह के अगर अफरीदी उस जगह पर बॉल करते तो शायद अगेन हमारे पास उसी तरह का रिजल्ट आता, लेकिन वो बड़ी जल्दी एग्रेसिव हो जाते फॉर्चुनेट भी रहे हैं, नसीम शाह ने बड़ी अच्छी लाइन पे बॉलिंग की, एज ही नहीं हुआ, और जब हुआ तो 2 फील्डर्स जो थे वो दोनों में से किसी, उसने कहा शायद ये वाला भाई हाथ डालेगा, उसने कहा शायद ये वाला डालेगा। अच्छा, हम जब बॉलिंग के साथ साथ हम फील्डिंग को भूल रहे हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि जितना शाहीन अफरीदी ने शुरू में नसीम शाह के पहले वो कैच था, फिर उसके बाद ये सलमान भाई ने जितना भी कहा कि इफ्तिखार और सलमान अली आगा में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि तू पकड़ ले भाई, तू पकड़ ले, उसने गेंद ने कहा चलो मैं तो निकलती हूँ बीच में, बाद में कोई मुझे पकड़ लेगा। फिर शाहीन अफरीदी से मिस फील्डिंग हुई, फिर रिजवान ने जो रिव्यू हमारा ज़ाया करवाया, वो तो मैं तो कहूँगा उसको, क्योंकि नेकेड आई से लग रहा था कि बॉल काफ़ी डिफरेंस बैट से है। तो फील्डिंग में भी थोड़ा सा ही 24 आवर्स 27 आवर्स जो हुए हैं, इसमें जो है फील्डिंग का भी रोल बड़ा अहम है जो स्कोर हुआ है। बट साहब, आप नहीं समझते रिव्यू को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया गया है रिजवान की जानिब से? हालांकि ये बड़े ज़रूरी हो जाते हैं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, और बड़ा सोच समझ के फिर रिव्यू लेना पड़ता है कि हमारे पास वेल थॉट आउट से ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल्स के ऊपर इसको लिया जाता है, और थोड़ा सा नॉट जब तक कैप्टन का ना हो, मतलब ऐसे देखने में आता है कि जैसे रश करते हैं कि जैसे कंफर्म हो गया कि आउट ही है, जैसे हारिस ने किया, ऐसे छलांग मारे गए 2 रिजवान ने गेंद पकड़ के, जैसे इससे बड़ा एज ही नहीं है, तो फिर लिया भी नहीं, पूछा भी नहीं अंपायर को। जब आप इतनी अपील करते तो बैट्समैन भी हंसता होगा कि भाई फिर चेक कर लो फिर। और रोहित उस टाइम हंस रहे थे जो पहला रिव्यू लिया, और जो हारिस रऊफ वाला था तो वो भी मोर ऑफ एक्साइटमेंट और उस एग्रेशन
उसका वो जो एक उनके ऊपर एक उनके चेहरे से नजर आ रहा था। यस, वो जो एक उनके ऊपर तारी होती है ना चीज के, हर बॉल पे लगता आउट है। ठीक है जी, ये डिस्कशन हमारी जारी है, शामिल करना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अब बड़े मार्के की, जिसमें अभी दोबारा से बारिश का आगाज हो गया है और अब कुछ ही टाइम, तकरीबन 20 मिनट रह गए, जिसके बाद ओवर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। बट सब वैसे ये इफ एंड बट्स की सिचुएशन हो गई है जिस तरह से, ये क्या मेथड क्या वैसे समझ आ रहा है आपको और कितना वाइजली प्ले कर रहा है एसीसी? इसमें रिजर्व डे भी रख लिया, डीएलएस मेथड भी इंप्लीमेंट हो रहा है। जी, एसीसी हैज बीन फाइनेंशियली वेरी वेरी वाइज। ओके, दे हैव मेड श्योर कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स है इस मैच के वो सबसे एक्सपेंसिव है, तो उन्होंने इसको रिजर्व डे भी दे दिया। हाँ, एंड कीपिंग इन माइंड के बैक टू बैक इंडिया को 2 मैच खेलने पड़ सकते हैं, उन्होंने आज भी 90 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दिए। तो अपनी तरफ से दे हैव डन मैक्सिमम जो वो कर सकते थे कि पैसों का भी नुकसान ना हो और इंडिया को भी अगले दिन पॉसिबली ना जाना पड़े। अगर जाना भी पड़ा तो मैच जहाँ रुकेगा वहीं से शुरू होगा। तो ये सारे सिनेरियोज को उन्होंने माइंड में ज़रूर रखा है, लेकिन ये आप एक बड़ा बार बार टाकरा कह रहे हैं, ये बहुत ही कोई गीला टाकरा है, बार बार इस पे पानी पड़ जाता है, बारिश हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे जिस तरह से बात की है रेस्ट की, एक स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी होता है बट साहब, वैसे आप जितनी खेले में वेरी नेक्स्ट डे अगर खेलना पड़ जाए, हमने देखा 4 डे क्रिकेट भी तो खेलते हैं, वेरी नेक्स्ट डे खेलते हैं। देखिए वो उसकी एक इंटेंसिटी डिफरेंटली अच्छा। चलती है। वो दिन में 3 सेशंस होते हैं, एक सेशन 2 आवर्स का होता है, उसके बाद आपको ब्रेक मिलती है, एक 40 मिनट्स की, एक 20 मिनट्स की, और टेस्ट मैच की पेस डिफरेंट होती है। वन डे गेम्स हाई इंटेंसिटी गेम्स हैं और 50 ओवर्स 100 ओवर्स का मैच होता है, तो डेफिनेटली इट्स डिफिकल्ट कि आप बैक टू बैक खेलें। ऑल्दो आई हैव प्लेड, हमने श्रीलंका से पाकिस्तान में ही सीरीज़ खेली थी, तो कराची नेशनल स्टेडियम में 2 दिन में 2 50 ओवर के मैच थे। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ये अनहोनी है, होता है, बट टीम्स इसको प्रेफर नहीं करती, इंजरी के चांसेस होते हैं। और पहले तो ये था ना कि प्लेयर्स इंटरनेशनल सीरीज ज़्यादा खेलते थे, अब तो प्लेयर्स कम रह गए हैं और लीग्स और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, तो इंजरीज और रिकवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हम अब ऐसे इसी बड़े मार्के को जो कि गीला मार्का हो गया है उस पर बात किए जा रहे हैं। कल जो एक बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा तो कल था, डू और डाई मैच तो बांग्लादेश के लिए कल था, लेकिन इसके साथ साथ बट साहब श्रीलंका ने कंसेक्टिवली 13 मैचेस जीत लिए हैं और अनस्टॉपेबल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के बाद जी वो दूसरी टीम है, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है शायद 21 या 23 मैच जीतने का, और ये सेकंड नंबर पर आ गए हैं। और हैविंग सेड दैट, एक यंग टीम है, यंग कैप्टन है, बहुत इम्प्रेसिव है उसकी कैप्टनसी, शान का बहुत ज़बरदस्त कप्तान है। और श्रीलंका ने एक चीज़ इंश्योर किया, आई थिंक दे ऑलवेज हैड वेरी गुड टैक्टिकल कैप्टन जो स्ट्रेटेजिकली बड़े ज़बरदस्त होते हैं। चाहे आप जयवर्धना को देखिए, आप संगकारा को देखें, उससे पीछे आप चले जाए राणा टुंगा को देखें, मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो टैक्टिकली बड़े सुपीरियर होते हैं, और वही लेगेसी उनकी कंटिन्यू कर रही है। अगेन मलिंगा की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तकरीबन उन्हें मिल गई है, वो भी 140 प्लस बॉलिंग करते हैं और इस एक्शन के साथ वो आसान बिल्कुल नहीं उन्हें खेलना। मलिंगा 2.0 लास्ट बोल्ड उन्होंने किया। आकिब, आप क्या समझते हैं वैसे बांग्लादेश कल कहाँ से रह गए? हमजा, कल जिस तरह हम यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से बात कर रहे थे, दे टू मच रिलायंस ऑन शाकिबुल हसन एंड मुशफिकुर रहीम, वो चीज़ उनको मरवा गई कल। बिल्कुल, हमने देखा शाकिबुल हसन, जिस तरह हमने जो हमारी पहले भी ट्रांसमिशन हुई थी, सलमान भाई ने भी बांग्लादेश की बैटिंग लाइन पे जो है वो ब्रीफली एलेबोरेट किया उसको। शाकिबुल हसन लगता ही नहीं है कि उनमें वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। मतलब कल जिस तरह वो आउट हुए हैं, वेला लागे की गेंद पे स्वीप मार रहे हैं, अभी आप आए हैं, थोड़ा सा सेट हो जाएं, आप टारगेट चेस कर रहे हैं, आपके ऊपर से 2 विकेटें गिर गई हैं। एज अ कैप्टन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको शो करनी चाहिए थी, जिसमें वो कल फेल हुए हैं। फिर मुशफिकुर रहीम जो है वो आगे बढ़ के शॉट्स मार रहे हैं, तो टू मच रिलायंस ऑन मुशफिकुर रहीम एंड शाकिबुल हसन उनको कोस्ट कर गई मैच। साथ पथिराना की अगर बात करें तो उनकी इन्वेंशन जो थी वो पहले यहाँ पे कोलंबो की तरफ से खेलते थे लंका के डोमेस्टिक सीजन में, उनकी इन्वेंशन MS धोनी ने की थी। हमें याद होगा IPL के 2022 एडिशन में इनको 12 करोड़ रुपए में धोनी ने लिया था और उन्होंने ही उसे ग्रूम किया और उन्होंने ही सारा किया, कप्तानी में खेले चेन्नई सुपर किंग्स। अच्छा जी, टाइम थोड़ा है, अब थोड़ा सा बट साहब आपका कमेंट दरकार है। बारिश के बाद अगर खेल दोबारा होता है, विराट कोहली को जल्दी एक पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू मिल सकता है विराट कोहली की सूरत? देखिए बारिश हुई जब, तो कवर्स आने से पहले काफ़ी जो तेज़ शावर थी, और आई एम श्योर कि थोड़ा सा मॉइस्चर पिच में
डेफिनेटली होगा। तो अगर पाकिस्तान उसका एडवांटेज ले सके और अगर हम विकेटें लें, क्योंकि इस जगह इस पोजीशन से इस टीम को अगर रोकना है तो विकेट्स ही वो वाहिद रास्ता है जिसके थ्रू आप रोक सकते और हैं। इस मॉइस्चर में की प्लेयर नसीम परफॉर्म कर सकते हैं या फिर शाहीन? फास्ट बॉलर्स का चांस भी है और ग्रिप तो खैर स्पिनर का बॉल भी होगा, लेकिन स्पिनर एक जगह पे फेंके तो बात आगे बढ़े ना। वो तो मतलब जब सही जगह पे करते हैं तो बैटर्स ने उनको रिस्पेक्ट किया, उन्होंने कोई गलत शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट इनकंसिस्टेंसी के वो कभी फुल टॉस, कभी अपने पैरों में तो कभी उसके पैरों में, वो एक जगह पे नहीं कर पा रहे। राना फहीम किस तरह से रहेंगे इस सिचुएशन में? अब स्लो पेसर और इस तरह देखिए विकेट पे हेल्प तो है, हाँ। फास्ट बॉलिंग के लिए हमने देखा बॉल हैज मूव्ड अराउंड, राइट एरियाज में बॉल करें एंड होप के जो बीट हो रहे हैं वो एक एज लग के हाथ में चला जाए इंशाल्लाह जी। लेट्स सी क्या बनता है इस मैच का। और अभी भी लेट्स यही है कि बारिश है, लेट्स सी कल का दिन भी है। अगर आज मैच कंप्लीट नहीं होता तो कल रिजर्व डे है। आज के शो से इतना।